आप भी ऐसा ही कैलोरीज बर्न करोगे और 14 दिनों बाद जब लोग आपको देखेंगे ना, तो वो भी आपसे पूछेंगे कि इतनी जल्दी इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद का कैसे किया। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर मोइत्री। तो आप में से बहुत कोई ने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में कमेंट किया था कि आप एक्सरसाइजेज, डाइट प्लान सब अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो मिड सेक्शन की फ़ैट होती है ना, बेली, थाई, लोअर बेली, ये कम हो ही नहीं रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पूरे दिन की डाइट प्लान फॉर 14 डेज़, एक्सरसाइजेज और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप जिसको आपको फॉलो करना है और उससे 14 दिनों के बाद आप देखोगे आपकी बॉडी में अमेजिंग रिजल्ट्स। आपकी बेली, थाई, जो भी आपकी प्रॉब्लम पॉइंट है ना, वहाँ की फ़ैट जो है बहुत ही जल्दी मेल्ट होने वाली है। और अगर आप इसे होल हार्टेडली अच्छे से, मैंने जैसे बताया है, 1 to 1.5 मंथ्स फॉलो करोगे ना, तो गारंटी मैं आपको देती हूँ 4 से 6 इंच आपका कम होने ही वाला है। मतलब आपकी जितनी ही वेस्ट साइज़ हो उससे 4 से 6 इंच आपकी कम होने वाली है। वेइंग स्केल में जब आप देखोगे आपकी वेट भी कम होगी। तो फर्स्ट थिंग, चलिए मैं डाइट के बारे में बात कर लेती हूँ। और मैंने सारे चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने नोट डाउन करके रखा है, तो वो ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि पूरे दिन में आपको क्या क्या खाना है। तो ये 14 डेज़ का डाइट प्लान है। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 14 डेज़ के लिए आपको इसे ब्लाइंडली फॉलो करना है। और साथ ही साथ आपको ये अच्छे से वेट लॉस देगा और आपको सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है वो भी आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो फर्स्ट थिंग, सुबह उठते ही आपको लेनी है एक ड्रिंक जो मैं आपके लिए बहुत ही इजी रखने वाली हूँ, एंड दैट इज़ जिंजर वाटर। आप देखोगे मेरे वेट लॉस जर्नी में भी मैं जिंजर वाटर बहुत ही लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, नींद से उठते ही आप थोड़े से जिंजर को ग्रेट करके पानी में लेके 2 से 3 ग्लास पानी पी लीजिए। अगर थोड़ा सा आप इसको ल्यूक वार्म करते हैं तो वो आपके फ़ैट को और भी ज़्यादा अच्छे से मेल्ट करेगा। और पूरे दिन में आप एक वाटर बॉटल बनाइए, उसमें आप थोड़े से जिंजर को, मतलब 1 इंच साइज़ के ऐसे जिंजर को क्रश कर लीजिए, उसमें डाल लीजिए और 3-4 लेमन के स्लाइसेस उसमें डाल लीजिए। और इस पानी को आपको 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर लेनी है। एक बॉटल अगर 1 लीटर की होती है ना, तो आपको ऐसे 3 से 3.5 लीटर पानी पीना ही है, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम आते हैं अपने ब्रेकफास्ट पर। तो ब्रेकफास्ट आपको नींद से उठ के 2 घंटे के बीच में करना है। मतलब नींद से उठते ही आपने पहले ही जाके खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले 2 घंटे में आपको वही अपनी जिंजर वाटर वाली ड्रिंक लेते रहनी है और उसके बाद आपको लेना है अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आपको लेनी है एक बॉइल्ड एग और साथ में 1 बोल ऑफ स्प्राउट्स। तो जो ग्रीन वाली मूंग होती है ना, उसको आपको ओवरनाइट सोक करके रखना है। पिछले दिन आपको सोक करके रखना है और फिर उसकी स्प्राउट्स बना लेनी है। अगर आप उसको स्प्राउट्स बना के लेते हो ना, तो वो आपको और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने वाला है। अगर आप नॉर्मल ऐसे स्प्राउट्स नहीं खा पा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा खीरा, टमाटर, प्याज, नींबू का रस, चाट मसाला मिलाकर उसकी स्प्राउट्स की चाट बनाकर भी आप ले सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन मैं आपको दूंगी, आप एक बॉइल्ड एग, साथ में एक कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं, एप्पल, गुआवा, मैंगो, बनाना, कुछ भी। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, एक मीडियम साइज़ मैंगो, मतलब अराउंड 300 ग्राम्स ऑफ मैंगो में 200 कैलोरीज होती है। तो आप ध्यान से ले आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि समर का सीज़न है, मैंगो खाना सबको अच्छा लगता है और पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 महीने ही अवेलेबल होते हैं। तो वेट लॉस जर्नी में भी आप बेझिझक मैंगो खा सकते हैं, रोक टोक नहीं है। क्योंकि अगर अभी आप अपने बॉडी को ऐसा कर लोगे कि आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम लेना स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाएगी। तो आपको कैलोरीज सही लेना है। यही मिस्टेक हम करते हैं कि बहुत कम कैलोरीज लेते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है और हमारा वेट लॉस होता ही नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अराउंड आपने 10 साढ़े 10 बजे के अंदर आपको अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप अगर मिड मॉर्निंग में आपको थोड़ी सी फिर से भूख लग जाती है ना, तो आप एक कोई भी फ्रूट, जैसे अगर आपने मैंगो खाया है तो फिर से आप मैंगो ना खाइए, आप हाफ़ एप्पल ले लीजिए या फिर आप हाफ़ बनाना ले लीजिए। आप कोई भी हाफ़ फ्रूट खा लीजिए। आप पपाया ले सकते हैं, पपाया बहुत ही अच्छा होता है वेट लॉस में, इसमें बहुत वाटर कंटेंट ज़्यादा होती है। वाटरमेलन ले सकते हैं। ये सारी फ्रूट्स जो है ना, समर अप्रोप्रिएट फ्रूट्स जो होती है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, क्योंकि हमारी बॉडी की मैक्सिमम वाटर ही होती है। तो हम जितना वाटर वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें खाएंगे ना, तो हमारी बॉडी की को रिप्लेनिश करेगा और हमारा वेट लॉस बहुत ही अच्छे से होने वाला है।
तो अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद अपना मिड मॉर्निंग स्नैक्स नहीं लेते हैं तो आप अपनी लंच को थोड़ा सा जल्दी ले सकते हैं, क्योंकि आपने उतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो आप कोशिश कीजिए 1 से 1:30 बजे के बीच अपनी लंच को कंप्लीट कर लीजिए। और देखिए, हम इंडियंस हैं, हमारे घर रोटी चावल ये तो बनती ही है, तो हमें ये स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमें लाइफ लॉन्ग सस्टेन करना है हमारी डाइट को, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल में जाना है। तो ऐसी चीज़ कोई भी नहीं खानी है जो हम लाइफ लॉन्ग सस्टेन ना कर पाए, ये मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तो राइस रोटी ये सारी चीज़ खा के भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो राइस ले रहे हैं ना अपने लंच में, आपको बस 1 मुट्ठी भर अपना राइस लेना है। मतलब ऐसे अगर आप मुट्ठी करोगे ना तो 1 मुट्ठी में जितना राइस आएगा उतना ही आपको लेना है। अगर उसके बाद भी आपको भूख लगती है तो आप हाफ मुट्ठी थोड़ा और ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ जो लेनी है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको एक बड़े बोल में लेना है। और साथ में आपको लेना है दाल। अगर आप दाल या सब्ज़ी को एक साथ मिक्स करके भी लेते हैं तो वो भी चलेगा, लेकिन दाल बहुत ज़्यादा थिक ना हो और बहुत ज़्यादा पतला ना हो, मॉडरेट कंसिस्टेंसी की दाल आपको लेनी है। और साथ में अगर आपके घर में कुछ भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन सोसेस बनती है, जैसे चिकन, फिश, पनीर या एग कुछ भी है, तो वो भी आपको लेना है, लेकिन उसकी ग्रेवी आपको नहीं लेनी है, ग्रेवी स्किप करनी है, क्योंकि हमें ऑयल कंजम्पशन बहुत ही कम करना है। तो सिर्फ सॉलिड प्रोटीन हमें ले लेनी है। और ब्रेकफास्ट में भी जो मैंने आपको कहा था ना, बॉइल्ड एग, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उस जगह पर आप 100 ग्राम पनीर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लंच कंप्लीट हो गई। तो लंच आपकी बहुत ही फुलफिलिंग रहेगी, आपको 2 से 3 घंटा एकदम ही भूख नहीं लगने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको भूख लगती है तो अराउंड 4:30 5 इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है। तो उसी टाइम में आपको अपनी जो भूख है उसको कंट्रोल करना है और आपको हेल्दी कुछ स्नैक्स करना है, जिसमें हम खाएंगे मुरमुरा, मतलब नॉर्मल मुरमुरा 1 बोल आपको लेना है। और उसमें आप थोड़े से 1 मुट्ठी भर रोस्टेड चना डाल सकते हैं और कुछ हैंडफुल ऑफ लाइक 10-12 आप पीनट मूंगफली का उसमें डाल सकते हैं और उसे खा सकते हैं। अगर आपको मन किया कि उसमें थोड़ा सा प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह डाल के, चाट मसाला डाल के खाएंगे तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो नॉर्मल आप 1 बोल ऑफ मुरमुरा भी खा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा रोस्टेड चना पीनट डाल के भी खा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट मील आती है वो है हमारी डिनर। तो डिनर आपको ध्यान में रखना है एट एनी पॉइंट, आप ऑफिस में जा रहे हो, आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, आपको मैक्सिमम 8 बजे का लिमिट है आपका डिनर। आपको डिनर 8 बजे के अंदर कंप्लीट करनी है, मतलब 8 बजेंगे घर ही में तब तक आपकी डिनर कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप जहाँ भी जाओ आप अपनी लंच, अपने डिनर को पैक करके लेके जाओ। आपको जो भी करना है वो आप देख लो, आपको करना ही है, क्योंकि दैट इज़ आपको 14 दिनों तक आपका गोल है, आपको हर पॉइंट को अचीव करना है। अब सोने से 3 घंटे पहले आपको एनी हाउ डिनर कंप्लीट करनी है। अगर आप बहुत लेट नाइट तक जगते हो ना तो फिर आपको बिंज ईटिंग करना होगा, आपको भूख लग जाएगा। तो आप कोशिश करो इस 14 दिनों में आप जल्दी से सो जाओ, ताकि आप अपनी जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को जल्दी से अचीव कर सको। ठीक है, तो 8 बजे के अंदर अंदर आपको अपनी डिनर कंप्लीट करनी है। लेकिन एनी हाउ अगर आपकी बहुत लेट नाइट तक जगने की मतलब आपका ऐसा ही वर्क है, आपको जगना पड़ता है, तो सोने से 3 घंटे पहले आपको अपनी डिनर कंप्लीट करनी है। अगर 7 साढ़े 7 बजे के बीच अपनी डिनर कर लेते हो ना तो और भी अच्छा है। तो डिनर में आपको लेना है 1 बोल ऑफ खिचड़ी, लेकिन खिचड़ी में आपको ध्यान में रखना है कि आपको राइस जो है वो हाफ़ स्पून राइस आपको डालनी है, उससे ज़्यादा आप नहीं डाल सकते हैं। और दाल डालना है, सब्जियां, बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डालनी है, क्योंकि हम रात को ज़्यादा फिज़िकली एक्टिविटी नहीं करते हैं तो हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और वो फिर हमारे बॉडी में फ़ैट के जैसे स्टोर हो जाता है और उसे ब्रेक डाउन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप खिचड़ी बना के लीजिए, या फिर अगर आप उसमें से राइस को स्किप करके सिर्फ दाल और सब्ज़ी की खिचड़ी बना के, मतलब थोड़ा सा घी, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी आप प्याज और हरी मिर्च तड़का डाल के खिचड़ी बनाते हो ना सब्ज़ी और दाल के साथ, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्दी है। थोड़ा सा जब आप सर्व करोगे हाफ स्पून ऑफ घी ऊपर से डाल लीजिए, थोड़ा सा हींग डाल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, फुलफिलिंग होता है। और इसके साथ आप सैलड, खूब सारे सैलड लीजिए। अगर आपके पास सैलड नहीं है तो खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज जो भी है कुछ एक भी आपको लेना है। 50 ग्राम्स ऑफ चिकन, 50 ग्राम्स ऑफ पनीर भी उसके साथ खा सकते हैं, अगर आपके पास दाल की ऑप्टिमम क्वांटिटी नहीं है तो, क्योंकि प्रोटीन को हमें ठीक रखना है। तो ये हो गया हमारा पूरा दिन का डाइट प्लान, ये आपको फॉलो करना है। और साथ ही साथ जो मैं टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में वो है
कि हम अपनी वेट लॉस जर्नी में जो एक्सरसाइजेस करते हैं ना, मेनली हम टारगेट करते हैं कि बेली फैट, थाई फैट ये कम नहीं हो रहा है तो हम उसी एक्सरसाइजेस को करते रहते हैं। बेली एक्सरसाइजेस बस घंटों घंटों बेली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, थाई को लेग्स वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से नहीं होगा क्योंकि हमारी बॉडी में टारगेट एरिया की फ़ैट कम कभी भी नहीं होगी। ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों तक ये सारी चीज़ करके अपनी टाइम वेस्ट की है। तो आपको फुल बॉडी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपका पूरा बॉडी वार्म अप हो जाएगा, आपकी मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल ही रहेगी, एक्टिवेट हो जाएगी और उसी से आपका पूरा बॉडी का भी फैट लॉस होगा। जिस एरिया में आप चाहते हो फैट लॉस हो वो भी होगा क्योंकि हमारी बेली एरिया, थाई एरिया, यहाँ पर स्टबन फैट होती है। मिड सेक्शन की फ़ैट जो है ना वो स्टबन फैट होती है, वो पूरे सारे फैट चले जाएंगे, लास्ट में हो जाएगा। तो सिर्फ अगर आप वहाँ का टारगेट करोगे ना तो वो नहीं होने वाला है। आपको फुल बॉडी को वार्म अप करवाना होगा, सारे मसल्स मिलके आपके बेली एरिया के फ़ैट को कम करने वाले हैं। सिर्फ कार्डियो, HIIT, घंटों घंटों तक जिम में जाके जंप किया या फिर घर में जंपिंग एक्सरसाइजेस की तो नहीं होगा। आपको एक बैलेंस एक्सरसाइज करना होगा। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि 5 एक्सरसाइजेज ऐसे शेयर करूँगी जो पूरे बॉडी को टारगेट करेगा, आपकी बेलीज, आपकी थाइज, आपका लेग, आपका फुल बॉडी, आपकी वेट रिडक्शन, आपका आर्म फैट, आपकी फेस, चबी चिक्स की फ़ैट, सारे चीज़ों को टारगेट करेगा और आपका फुल बॉडी वेट लॉस देगा। ना ही सिर्फ वेट लॉस देगा, आप देखोगे कि आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा आपको हर काम करने में मोटिवेशन भी खुद से ही मिल रहा है। और ये भी मैंने अपने 60 डेज़ वेट लॉस चैलेंज जो अभी तक मैंने किया है उसमें मेरा 21 डेज़ हो गया है। तो मैं देख रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा लाइवली फील करती हूँ ये सारी एक्सरसाइजेस को करके। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको ये सारी एक्सरसाइजेस 10 मिनट, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट आप अगर करोगे ना, और अगर आप सुबह भी सिर्फ 10 मिनट करोगे ना तो भी काफ़ी है, और अगर आप 2 बार 10 मिनट में करोगे तब तो क्या ही बात है, आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो। मैं आपको वर्चुअल हग दे रही हूँ और आप देखोगे आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी फील करोगे। तो चलिए अब टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके हम अपनी एक्सरसाइजेस को देख लेते हैं। हम करेंगे 5 एक्सरसाइज, 45 सेकेंड्स ऑन, 15 सेकेंड्स रेस्ट। आपको 3 रिपीटेशंस लगाने हैं सारे एक्सरसाइजेस के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हाई नीज। आप अगर ऐसे जंप करके करोगे ना तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करोगे, लेकिन अगर आपको नी में प्रॉब्लम है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो यू कैन स्टेप एंड डू दिस एक्सरसाइज। बहुत ही अच्छा है, हाई इम्पैक्ट फॉर योर फुल बॉडी। 45 सेकेंड कीजिए, 15 सेकेंड रेस्ट लीजिए और उसके बाद आपको करना है ऑल्टरनेट स्केटर जंप। इसके लिए आपको ऑल्टरनेटिव साइड में जंप करना है और अपने टो को टच करना है। ये भी बहुत ही इम्पैक्टफुल कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज है। अगर आप जंप करके नहीं कर सकते देन यू कैन वॉक अलोंग एंड डू इट। पहली तो एक्सरसाइजेज आपकी पूरे बॉडी को पंप अप करने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइजेज आपकी बेली, थाई, ग्लूट्स, आर्म, शोल्डर्स सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक मैट। अगर आपके पास मैट नहीं है तो आप टाल या बेडशीट बिछाकर भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी अपर एंड लोअर बेली दोनों को टारगेट करने वाला है एंड प्रोवाइडेड आप इसको पॉस्चर ठीक रखें। कितनी बारी आप कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी पॉस्चर ठीक रखनी है। दोनों हाथ को कान के पीछे, पैरों को ज़मीन से पैरेलल और ऑल्टरनेट नी को ऑल्टरनेट एल्बो के साथ टच करवाना है। बहुत ही बेहतरीन बेली फैट बर्निंग एक्सरसाइज है और आप रियलाइज़ करेंगे आपकी लोअर बेली को बहुत ही अच्छे से ये बर्न कर रहा है और आपको वो फील होगा। आपको अपनी कोर को मूव करना है, ना कि अपने गर्दन को मूव करना है। अगर आप अपनी गर्दन को मूव करेंगे तो आपको नेक में पेन होगा। ये एक्सरसाइज आपको माइंडफुली करना है ताकि जब भी आपका एल्बो और नी एक दूसरे के साथ टच हो, आपकी कोर भी उस रिदम को फॉलो करे। कोर मतलब आपकी जो बेली एरिया है ना, स्टमक एरिया है, उसको मूव करके ये पॉस्चर के साथ आपको करना है। आप मेरी पॉस्चर को अच्छे से देखें और मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही करें ताकि आपकी फुल इम्पैक्ट आपके कोर में हो, आपकी बेली एरिया में हो, तभी आपकी बेली फैट बर्न होने वाली है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप ऐसे बोट पॉस्चर में बैठ जाइए। अपने हील को ज़मीन से थोड़ा और उठाइए और दोनों साइड को इस तरह से टच कीजिए। अगर आपको टच करने में प्रॉब्लम हो रही है पहले तो आप ऐसे कुछ भी चीज़ को उठा सकते हैं और उसे दोनों साइड में ऐसे टच कर सकते हैं। आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बेली फैट बर्न करेगा और साइड फैट जो होती है जिसे मफिन टॉप कहते हैं उसे भी बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। तो 45 सेकेंड करना है और 15 सेकेंड रेस्ट। एंड लास्ट एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट, दिस इज़ फॉर होल बॉडी प्लैंक। आपको ये 45 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। सीधा देखिए, पूरे बॉडी को
फ्लोर के पैरेलल रखिए। अगर आप 45 सेकंड से कॉन्स्टेंटली होल्ड नहीं कर पा रहे तो बीच में आप कुछ रेस्ट लीजिए एंड फिर आपको करना है, एंड आई नो यू कैन डू इट वेरी वेल। बस इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने ये किया है। और फिर कुछ स्ट्रेचेस करेंगे कूल डाउन के लिए। हमारी बॉडी की कूल डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वार्म अप इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप देख रहे हैं मैं कितनी ज़्यादा हाफ रही हूँ और पसीने से मेरी हालत ख़राब है। तो आप भी अगर ये सारी एक्सरसाइजेज, डाइट प्लान्स एंड जो टिप मैंने आपके साथ शेयर किया है वो फॉलो करते हैं ना, तो आप भी ऐसा ही कैलोरीज बर्न करोगे। और 14 दिनों बाद जब लोग आपको देखेंगे ना, तो वो भी आपसे पूछेंगे कि इतनी जल्दी इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद का कैसे किया। सिर्फ खुद का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, लोगों को देखने के लिए ही सिर्फ नहीं बता रहा है, आपको अपना बेस्ट वर्जन, आपका बेस्ट वर्जन आपके खुद के सामने ला के खड़ा करना है। एंड आई नो यू कैन डू इट। तो 14 डेज़ बाद आके आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बॉडीज़ में क्या क्या सारे चेंजेस देख रहे हैं, ताकि मैं भी खुश हो जाऊं और वो सारे लोग जो आप ही के जैसा मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं उनको भी बहुत सारा मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज की वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो में। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपको ऐसी हेल्थ, फिटनेस एंड मोटिवेशन लाइफस्टाइल की और भी वीडियोज़ चाहिए तो। Bye, take care.